नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों का अनअकैडमी के इस क्लास में इस महामंच पर स्वागत करता हूं। और जो हम लोग क्लास कर रहे थे उस क्लास को आगे बढ़ाने का एक और सफल प्रयास मैं प्रहलाद गुप्ता आप लोगों के सामने कर रहा हूं। आप लोगों ने इसके पहले वीडियो जो देखा, मुगल काल में बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से मुगल शासकों ने बिहार में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। मुगल काल में बिहार में किस प्रकार का प्रशासन था, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन था। उसी प्रकार से अब हम लोग बिहार में सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है या जिनका इतिहास विषय रहा होगा वह जानते हैं कि प्राचीन काल हो, मध्य काल हो या आधुनिक काल हो, सभी कालों में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में सुधार आंदोलन को संचालित किया गया था। और यह आंदोलन जो है समाज के क्षेत्र में सुधार के लिए, धर्म के क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया था। जैसे उदाहरण के रूप में आप अगर देखें तो प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करके सुधार करने का प्रयास किया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया। उसी तरह से मध्य काल में हम लोग आते हैं तो हिंदू धर्म के लोगों ने भक्ति आंदोलन का सहारा लिया और इस्लाम धर्म के लोगों ने सूफी आंदोलन का सहारा लिया। और इस समय समाज में जो भेदभाव उत्पन्न हो गया था, छुआछूत उत्पन्न हो गया था और महिलाओं की दयनीय स्थिति हो गई थी, इन सभी को दूर करने का या इसमें कमी लाने का प्रयास किया। अपने अपने स्तर से सभी क्षेत्रों में, भारत के सभी क्षेत्रों में धर्म के क्षेत्र में जो बाह्य आडंबर आ गया था और बहुत सारा ऐसा चीज को शामिल कर लिया गया था जो सर्वसाधारण वर्ग के लोगों के लिए संभव नहीं था, तो उसमें भी सुधार करने के लिए हिंदू धर्म के लोग और इस्लाम धर्म के लोग निकल करके सामने आ गए। भक्ति आंदोलन के माध्यम से और सूफी आंदोलन के माध्यम से यह आंदोलन चलाया गया। तो बिहार में सूफी आंदोलन का जबरदस्त जो है वह प्रभाव दिखलाई पड़ता है। वही हम लोगों का चैप्टर है बिहार में। मैंने यहाँ लिखा है बिहार में सूफी आंदोलन। देखिए, अब आप यह बात समझ गए होंगे कि सूफी लोग भी वही चाहते थे, सूफी संत लोग भी वही चाहते थे जो भक्ति आंदोलन के संत चाहते थे। समन्वय की स्थापना हो, हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना जाए। सूफी लोग हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं मानते हैं, वह सांस्कृतिक समन्वय को स्थापित करना चाहते थे। और वह मानते थे कि भारत में अगर हम लोग रह रहे हैं या अन्य धर्म के लोग रह रहे हैं तो हिंदुओं को साथ में लेकर के चलना होगा। यह उन्हीं का देश रहा है और हम लोग बाद में यहाँ आए हैं, तो उस आधार पर हम लोगों को इनके साथ मिलकर के कार्य को संपन्न करना होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी बात को लेकर के भक्ति आंदोलन को और सूफी आंदोलन को चलाया गया था। तो हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पूरे भारत के संदर्भ में चलाया गया था, लेकिन उसका प्रभाव जो है यहाँ बिहार पर पड़ता है। सूफी आंदोलन का प्रभाव जो है वह ज्यादा पड़ जाता है। अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है भूमिका, तो भूमिका, दो लाइन भूमिका की बात नहीं हो जाती है कि सामाजिक स्तर पर छुआछूत भेदभाव को समाप्त करने के लिए इस प्रकार का आंदोलन चलाया गया, सभी में समानता स्थापित करने का उद्देश्य था।
धार्मिक क्षेत्र में जो रूढ़िता स्थापित हो गया था, बहुदेववाद की बात थी, अंधविश्वास शामिल कर लिया गया था, पुरोहितों ने वर्चस्व स्थापित कर लिया था, बहुत अधिक खर्चीला हो गया था, उसको कमी करना था और उसको कमी करके भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यह संदेश देने का प्रयास यहाँ पर सूफी आंदोलन के द्वारा किया गया। अब यहाँ एक पॉइंट बनता है जो परीक्षा में पूछा गया है कि सूफी आंदोलन जो चलाया गया तो आखिर में सूफी शब्द का जन्म कैसे हुआ, परीक्षा में भी पूछा गया है। आप बीडी महाजन की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक जो है वह मिल जाता है साथियों। मैं पुस्तक का नाम इसलिए बतला देता हूं कि वह पुस्तक का अध्ययन मैंने किया है, लेकिन आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसका पॉइंट जो है यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी का भी पॉइंट यहाँ शामिल कर रहा हूँ। तो खरीदना नहीं है, बल्कि इसी को आपको देखना है, जो मैं बतला रहा हूँ अच्छी तरीका से समझना है, तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के या जो मैं बतला रहा हूँ उसी को अच्छे तरीका से अगर आप समझ लेते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और प्रश्न भी यहाँ से नहीं छूटेगा। ये तो बिहार में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फिर हम लोग जब पढ़ेंगे सूफी आंदोलन भारत के इतिहास में तब तो और क्लियर हो जाएगा। अब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह हम लोग ब्रॉड स्तर पर पढ़ेंगे पूरे भारत के संदर्भ में। अब यहाँ पर मैंने लिखा है सूफी शब्द का उद्भव। यह सूफी जो शब्द है इसका उद्भव तो विभिन्न स्तर पर विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत जो है वह दिया है कि किस प्रकार से यह सूफी शब्द का जन्म हुआ। उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सफा। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस सफा शब्द से इस सूफी शब्द का जन्म हुआ। सफा शब्द से सूफी शब्द का जन्म हुआ, एक मत यह माना गया है। और इस सफा शब्द का अर्थ क्या होता है, पवित्र होता है। सफा शब्द का अर्थ जो है वह पवित्र होता है, अर्थात पैगंबर साहब के बाद जिन संतों ने पवित्रमय जीवन जीते हुए, पैगंबर साहब के बाद जिन संतों ने पवित्रमय जीवन जीते हुए अपने अपने मतों का प्रचार किया, उसी को सूफी कहा गया है। तो इसका अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद मैंने लिखा है सूफ, और सूफ का शाब्दिक अर्थ यहाँ ऊन होता है, ऊन। सूफ का शाब्दिक अर्थ ऊन होता है। पैगंबर साहब के बाद जिन संतों ने, जिन इस्लामिक संतों ने ऊनी वस्त्र पहन करके अपने अपने मत का प्रचार प्रसार किया, वहीं आगे चल करके सूफी कहलाए, क्योंकि पैगंबर साहब भी ऊनी वस्त्र धारण करते थे। तो अब एक वर्ग कहता है कि इस सूफ शब्द से यह सूफी शब्द का जन्म जो है वह हुआ। क्लियर है। उसके बाद तीसरा मैंने लिखा है सोफिया। यह ग्रीक भाषा का शब्द है, सोफिया ग्रीक भाषा, यूनान में बोली जाने वाली भाषा ग्रीक, और इसका शाब्दिक अर्थ जो है वह ज्ञान होता है। तो यह भी मत दिया गया है कि इस सोफिया शब्द से इस सूफी शब्द का जन्म हुआ है। यह एक ग्रीक भाषा है जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, अर्थात पैगंबर साहब के बाद जिन संतों ने ज्ञान से पूर्ण रूप से परिमार्जित होकर, मतलब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अपने अपने मतों का प्रचार प्रसार किया, वही सूफी कहलाए। तीसरा मत था। एक अन्य मत मैंने यहाँ पर लिखा है, बीडी महाजन में एक और मत दिया हुआ है, और वह मत क्या है कि मक्का की पहाड़ी पर पैगंबर साहब ने जिस मस्जिद का निर्माण कराया था,
सऊदी अरब में है मक्का की पहाड़ी, तो वहां पर पैगंबर साहब ने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। और उसी मस्जिद के सामने जिन संतों ने अध्यात्म में अपने आप को समर्पित करके ज्ञान को प्राप्त किया, वही आगे चल करके सूफी कहलाए। तो यही मत जो है वह दिया गया है साथियों, सूफी शब्द के उद्भव के बारे में। अब अगर आप कोई भी मत जो है दे करके किसी भी व्यक्ति को आप समझा सकते हैं। अगर आप बीपीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे पूछ दिया जाए कि सूफी शब्द के उद्भव के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन कौन सा मत स्थापित किया गया है, तो आप यही आंसर दे करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। अब एक यहाँ पॉइंट बनता है कि यह सूफी शब्द जो है, मैंने यहां लिखा है सूफी शब्द, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सूफी शब्द का जनक या सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बसरा के निवासी थे और इनका नाम है जाहिज। बसरा अफगानिस्तान में है और यहीं के रहने वाले थे जाहिज, जिन्होंने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। तो आप लोगों को यह सूफी शब्द का उद्भव स्पष्ट हो गया होगा और इसमें किसी भी प्रकार का आप कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहा होगा। यह कुछ शब्दावली मैंने लिखा है। सीडीपीओ की परीक्षा इसके पहले जो हुआ था उसमें यह पूछा गया है। आपके पास क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का होगा तो उसमें सीडीपीओ का भी क्वेश्चन होगा। तो शब्दावली से पूछा गया है। यह सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है और इस शब्दावली के अगर याद रख लेते हैं तो यहां से जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वह कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं। संक्षिप्त बात है, पीर, आज भी यह शब्द मिलता है और पीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु। गुरु को कहते हैं पीर सूफी आंदोलन के अंतर्गत। मुरीद, शिष्य को मुरीद कहा गया है। मान लीजिए आप सूफी आंदोलन के संत हो गए तो आपके शिष्य जो है मुरीद कहलाएंगे और आप जिस प्रिय शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे कि मेरे बाद अब यही व्यक्ति इस संप्रदाय का नेतृत्व करेगा, उसको वली कहा जाता है। वली का मतलब उत्तराधिकारी होता है। खानकाह, मठ या आश्रम या दरगाह को खानकाह कहा जाता है, जहां पर वह लोग रहते हैं, अपनी कार्यस्थली को बनाते हैं और वहीं पर समाधि भी ले लेते हैं या उनकी समाधि भी बना दिया जाता है। तो मठ कह सकते हैं समझने के लिए, दरगाह कह सकते हैं समझने के लिए, आश्रम भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें समझना बहुत कम था। यह पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसको याद कर लेना है। 4 ही तो शब्दावली है यहाँ पर। सबसे ज्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है वह यहां से पूछा जाता है सबसे ज्यादा, संप्रदाय और संस्थापक। आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखिए, उसमें संप्रदाय और संस्थापक के बारे में पूछा गया है। माना जाता है अबुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी है, उसमें 12 प्रकार के संप्रदाय, 14 प्रकार के संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ जो है बिहार में भी अपना प्रभाव जमाए हुए थे। बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिहार में यह 6 संप्रदाय का नाम मैंने लिखा है। साथियों, इस संप्रदाय को सिलसिला भी कहते हैं, तो चिश्ती सिलसिला भी लिख दे वह भी सही है। इस सिलसिला को वर्ग भी कहते हैं। तो संप्रदाय या सिलसिला या वर्ग कुछ भी कह दे, जवाब जो है वह बिल्कुल एक ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण मैंने ऊपर यहां लिखा है, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती।
यह सभी तरह की परीक्षा में पूछा जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। जब हम लोग भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। मुहम्मद गौरी जो है वह भारत पर आक्रमण करता है, और मुहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, यह सब उसी के समय में होता है। तो उन्हीं के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वह भारत आ गए थे। तो परीक्षा के लिए एक पॉइंट यह भी है, परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन भी मैं बताते चल रहा हूं कि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आए? मुहम्मद गौरी के साथ आए, जो गोर वंश का शासक था। अफगानिस्तान से चलकर के यह आए थे और अजमेर में इन्होंने अपना कार्यस्थली बनाया। और भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या था? तो वह आपको यही हो जाएगा। आप तो साथियों, दूसरा क्वेश्चन जो है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। आज भी आप लोग नाम सुनते हैं, विश्व स्तर पर नाम है अजमेर शरीफ, वहीं पर इनकी दरगाह है, और यह बिहार में भी इसका प्रभाव जो है वह दिखलाई पड़ता है। तो याद रखना है इतना पॉइंट। उसके बाद मैंने लिखा है सुहरवर्दी संप्रदाय। शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी शब्द इसमें जुड़ा हुआ, इसलिए नाम पड़ गया सुहरवर्दी संप्रदाय। एक सूक्ष्म अंतर मैं आप लोगों को बतला रहा हूं चिश्ती संप्रदाय और सुहरवर्दी संप्रदाय में। कॉन्सेप्ट के लिए, चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वह किसी भी पद को ग्रहण नहीं करते थे, वह धन दौलत नहीं लेते थे, किसी पदवी को प्राप्त नहीं करते थे, इनकार कर देते थे। लेकिन उसके विपरीत जो है यह लोग सब कुछ स्वीकार करते थे सुहरवर्दी संप्रदाय के। शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने सिंध और मुल्तान को अपना कार्य स्थली बनाया था, और बिहार में भी सुहरवर्दी संप्रदाय जो है वह लोकप्रिय होता है। इसके बाद आप देखिए कादरी संप्रदाय का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। छोटा छोटा मैंने लिखा है अब्दुल कादिर जिलानी इसके प्रवर्तक थे, और यह संप्रदाय भी बिहार में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा था। तो प्रवर्तक का नाम याद रखिएगा। उसके बाद मैंने लिखा है फिरदौसी शेख बदरुद्दीन समरकंदी। शेख बदरुद्दीन समरकंदी फिरदौसी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और यह बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय संप्रदाय है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के लिए जो याद रखेंगे वह है फिरदौसी संप्रदाय। आगे भी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है सतारी, अब्दुल्ला सतारी का नाम यहाँ लिखा हुआ है। अब्दुल्ला सतारी ने सतारी संप्रदाय की स्थापना किया था, और इसका भी कुछ प्रभाव बिहार में दिखलाई पड़ता है। अंतिम है नक्शबंदी संप्रदाय या नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना उबैदुल्ला के द्वारा किया गया था। कई नाम है इसमें। उबैदुल्ला ने इसकी स्थापना किया, और बाकी बिल्ला इसके भारत में प्रवर्तक माने गए। भारत में लोकप्रिय बनाने का कार्य जो है वह संपन्न किया था। तो यह संप्रदाय और संस्थापक से महत्वपूर्ण जो है वह बात है। क्लियर हो गया होगा इतना बात। भूमिका में 2 लाइन हम लोगों ने चर्चा किया। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो यह मैंने आपको बतला दिया, यह शब्दावली है। और उसके बाद संप्रदाय तथा संस्थापक। इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई भी अब आप लोगों को दोहराव नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का भ्रम जो है वह नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोग यहाँ
अपनी समझ को क्लियर कर लिए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को और बारीकी तरीका से बतलाने का प्रयास जो है यहाँ पर इस मंच पर, अनअकैडमी के इस मंच पर किया जाएगा। अब इसी संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जो है वह मैं यहाँ पर लेकर के आया हूं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बात बताना चाहता हूं कि अब यह वीडियो जो है हम लोगों का मध्यकालीन बिहार का अंतिम वीडियो है और इसके बाद एक क्वेश्चन सेट जो है वह हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं बिहार के इतिहास से, जिसमें जैसे पहले हमने दिया था 30 क्वेश्चन का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक बिहार का क्वेश्चन था। उसी तरह से इस बार मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूं और उसमें भी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक बिहार का क्वेश्चन रहेगा जो परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और वह 1 घंटे का होगा। 50 क्वेश्चन होगा और उसमें से आप लोगों को बनाना है कम से कम 70%। तो 70% 50 का हो जाएगा 35 क्वेश्चन, मतलब 30 से प्लस हर हाल में जाना है। 35 प्लस हो गए तो आपकी तैयारी जो है वह पूर्णता की तरफ हो गया है और आप निश्चित रूप से बीपीएससी की पीटी को पास करेंगे अगर उतना आप बनाते हैं तब। लेकिन सवाल है कि यह तैयारी सभी विषय में उतना होना चाहिए, केवल हिस्ट्री में 70% बनाने से नहीं होगा, टोटली विषय में आपको 70% करना है। तो यही एक सूचना था और उस क्वेश्चन को बना लेने के बाद मैं शुरुआत करूंगा आधुनिक बिहार का इतिहास। वह आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसमें बहुत सारा नाम जो है आप जानते हैं, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधे सीधे पढ़ना है। और आधुनिक बिहार का इतिहास हो चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, सबसे ज्यादा मजा उसी को पढ़ने में आता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी वहां से पूछा जाता है। तो यह एक छोटा सा सूचना था। अब हम लोग यहाँ पर लिखे हैं बिहार के आरंभिक सूफी संत, यह मैंने यहां पर साथियों लिखा है, नाम है संत इमाम ताज फकीर। यही आरंभिक संत थे। सूफी संत की आप बात अगर हम लोग करें, आरंभिक सूफी संत पूरे भारत के लेवल पर, सूफी आंदोलन के लेवल पर, तो मंसूर हल्लाज का नाम आता है। मंसूर हल्लाज यहां देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं, मंसूर हल्लाज और रबिया, यह प्रारंभिक सूफी संत है लोग। मंसूर हल्लाज जिन्होंने अपने आप को अनहलक घोषित कर दिया था। यह जो व्यक्ति है यह प्रारंभिक सूफी संत है लोग, तो आया 8वीं सदी की या 10वीं सदी की, तो इन्होंने स्वयं को अपने आप को अनहलक घोषित कर दिया था। अनहलक का मतलब होता है नास्तिक, इसलिए इनको फांसी दे दिया गया। तो भारतीय स्तर पर पूछेगा तो यह आंसर होगा, लेकिन हम लोग बिहार स्तर पर पढ़ रहे हैं तो बिहार के आरंभिक सूफी संत कौन थे? तो नाम आप यहां देख रहे हैं, इमाम ताज फकीर, यह याद रखना है, प्रारंभिक सूफी संत। और इन्होंने अपनी कार्यस्थली कहां बनाया? तो यही बिहार, यही पटना के बगल में है मनेर। मनेर में इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया और वहीं पर इनकी दरगाह है। तो प्रथम शब्द लगा हुआ है, आरंभिक शब्द लगा हुआ है, इसलिए इनका नाम जो है आपको याद रखना होगा बिहार के संदर्भ में। उसके बाद 13वीं शताब्दी में यह सभी सूफी संप्रदाय बिहार में सक्रिय थे।
प्रारंभिक में 12वीं सदी की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन 13वीं सदी तक आते आते यह जितना भी मैंने यहाँ लिखा है, आप देख रहे हैं, यह जितना भी मैंने लिखा है, यह सभी संप्रदाय जो है वह 13वीं शताब्दी में बिहार में जो थे वह सक्रिय थे, लोगों की मनोदशा को बदल रहे थे। यह नहीं कर रहे थे कि आप हिंदू धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म में हो जाए, नहीं, इसे कट्टर विरोधी थे कि वह हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म में ही रहे, जबरदस्ती इनको मुस्लिम धर्म का अनुयायी नहीं बना दिया जाए या इस्लाम धर्म के अनुयायियों को जबरदस्ती हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं कर दिया जाए, इसके यह विरोधी थे। यह पक्षधर किसके थे? समन्वय के, कि सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म में अच्छाई और बुराई का समावेश है, और जिसकी इच्छा जिस धर्म में रहने की है उसमें उसको रहने दिया जाए। यह सोच था सूफी आंदोलन के संतों का। अब यहाँ पर यह पॉइंट आप देखिए, बिहार में सबसे अधिक चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदाय के संतों ने समन्वित संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया। यहाँ ध्यान देना है, यह मैंने लिखा है चिश्ती और सुहरावर्दी, सबसे अधिक चिश्ती और सुहरावर्दी तो समन्वित संस्कृति के विकास में योगदान दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, नहीं, समन्वय स्थापित करना अलग हो गया, लोकप्रियता का मामला अलग हो गया। सबसे अधिक लोकप्रिय अगर आपसे पूछेगा तो क्या जवाब होगा? बिहार में सूफी संप्रदाय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन संप्रदाय था, मैंने अभी चर्चा किया था, और वह हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, और यह होगा फिरदौसी। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। याद हो गया ना कि बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन संप्रदाय था? जवाब आपको देना है फिरदौसी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूं कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया, इन्होंने अपना कार्यस्थली कहाँ बनाया था? जवाब दीजिए। अजमेर में बनाया था। अजमेर शरीफ का दरगाह विश्व प्रसिद्ध है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, आंसर होगा फिरदौसी। सब शेख मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी नाम है, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी भी इनको कहते हैं संक्षिप्त में, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी, या मखदूम शब्द भी जुड़ जाएगा, शेख मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी। अब दूसरा पॉइंट है कि फिरदौसी संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत कौन थे? तो क्या हो जाएगा? शेख मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी सबसे लोकप्रिय थे, और वह बिहार में भी सबसे लोकप्रिय थे। यह पूछा जा सकता है साथियों, मैं इस पर बहुत अधिक जोर दे रहा हूं इस शब्द पर, इसका मतलब है कि यह इस बार की परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा, इनके बारे में 2-3 लाइन मैंने यहाँ चर्चा किया है। तो शेख मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी बिहार में फिरदौसी संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दरगाह इनका कहाँ है? देखिए मनेर प्रसिद्ध है, यहाँ भी मनेर मैंने लिखा है, और इनका भी दरगाह जो है वह मनेर में है। क्लियर है? मनेर जाइए आप, मनेर का लड्डू भी विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। कभी मनेर जाएं तो वहां का लड्डू लें और लड्डू खाएं, दोस्तों को खिलाएं, अपने घर ले जाएं, मनेर का लड्डू वही मनेर है। या इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी ने बिहार में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था।
समन्वित स्थापित करने का तो इन लोगों ने कार्य किया, लेकिन एकता स्थापित हो जाए, किसी प्रकार का विरोध नहीं हो एक दूसरे में, एक दूसरे की बातों को समझे माने, इस पर ज्यादा जोर मनेरी साहब ने दिया था। अब यहाँ अगला लाइन है, इनके पिता मखदूम याहिया मनेरी, यही शब्द इसमें जोड़ लिया गया है, मखदूम याहिया मनेरी, मतलब इनका शरफुद्दीन नाम था। तो इनके पिता हैं मखदूम याहिया मनेरी, इनका मकबरा जो है बारी दरगाह या बड़ी, दोनों का शब्द का प्रयोग है, बारी दरगाह या बड़ी दरगाह के नाम से मशहूर है। मनेर में ही है इनका भी, या तो बारी कहते हैं, देखिए यहाँ बारी मैंने लिखा है, या बड़ी भी आप कह सकते हैं, बड़ी दरगाह जो मनेर में स्थित है। लेकिन इनके बारे में अभी तक बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, लेकिन शेख मखदूम शरफुद्दीन याहिया के बारे में बीपीएससी में पूछा गया है। फिरदौसी संप्रदाय के बारे में बीपीएससी में पूछा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकप्रिय यही था। अब इसके बाद अहमद चरमपोश की दरगाह बिहार शरीफ में है। इसी संप्रदाय के एक और संत थे, यहाँ पर मैंने लिखा है अहमद चरमपोश, और इनकी दरगाह अगर पूछ दे तो यह बिहार शरीफ में है। कहाँ पर है? तो बिहार शरीफ में है। यह शेख अलाउद्दीन चरमपोश के शिष्य थे। अहमद चरमपोश जो है शेख अलाउद्दीन चरमपोश के शिष्य थे। तो यह लोग बिहार की धरती के रहने वाले, और बिहार की धरती पर इन्होंने अपनी कार्यस्थली को बना करके समन्वय स्थापित करने का, समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार करने का अथक प्रयास किया था। तो यहाँ तक की बात मैंने आप लोगों को बतलाया, और निश्चित रूप से यह आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो अकबर का भी नाम आता है, शेख सलीम चिश्ती का नाम आता है, निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है, पढ़ा जाता है साथियों। उसमें कहा गया है कि शेख सलीम चिश्ती के दरबार में हमेशा जाते थे अकबर, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो, और उन्हीं के आशीर्वाद से इनको पुत्र की प्राप्ति हुआ था अकबर को, और इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया था? सलीम रख दिया था। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान आप कह सकते हैं, उन्हीं की स्मृति या सम्मान में सलीम नाम रखा गया था, और वही सलीम आगे चल करके जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ था। तो मुगल वंश के शासकों ने भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। जैसे दारा सिकों का नाम आ जाता है, दारा सिकों का नाम सुने होंगे, बीपीएससी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था? ऐसे ही शब्द का प्रयोग किया गया, पढ़ा लिखा नहीं था, तो आंसर अकबर है। आयोग के द्वारा अकबर को ही दिया गया आंसर। तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा कि मुगल काल में कौन मुगल घराने का व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा योग्य, विद्वान और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था? तो दारा सिकों का नाम आता है, और दारा सिकों भी इस सूफी आंदोलन में और इस सूफी संतों में विश्वास करते थे। मियां मीर ने उनको कादरी संप्रदाय में दीक्षित किया था। कहने का मतलब कि सूफी आंदोलन इसलिए विकसित हो गया, इसलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया, क्योंकि यहाँ के शासकों ने उसको प्रश्रय दिया और खुद उसका अनुसरण कर लिए। उसको लोकप्रिय बनाने में अपनी शक्ति का भी उन लोगों ने प्रयोग किया। लोगों को समझाने में वह सफल हो गए। तो इसलिए
यह सूफी आंदोलन लोकप्रिय हो जाता है। अब साथियों यहाँ पर मैंने चिश्ती संप्रदाय लिखा है, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों से सवाल किया चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय बिहार में इसके प्रमुख संत, तो छोटा सा नाम है शेख फता। अगर पूछ दे, क्योंकि पहला और प्रमुख तो पूछा जाता है, यह तो आप भी जानते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के बिहार में प्रमुख संत कौन थे? शेख फता थे। और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को बिहार में इसका प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और यही लेकर के आगे बढ़ते हैं और बिहार के क्षेत्र में इसको फैलाने का कार्य जो है वह संपन्न करते हैं। उसके बाद फिरोज तुगलक के समय में, फिरोज तुगलक जो हम लोग पढ़े हैं, फिरोज तुगलक के समय में शेख बरहान, यह भी छोटा नाम है, शेख बरहान ने बिहार की यात्रा किया था। अब यह एक पॉइंट बन जाता है, इसको हम लोग स्टार दे करके भी नोट कर सकते हैं। और स्टार दे करके जो आप नोट करेंगे वह सबसे पहले याद रखेंगे, वह एक आपका सिंबल हो जाएगा कि यह महत्वपूर्ण पॉइंट है और सबसे पहले हमको इसी को याद करना है। अब पूछ देगा परीक्षा में कि तुगलक वंश के समय या फिरोज तुगलक के समय कौन से चिश्ती संप्रदाय के संत या कौन से सूफी संत ने बिहार की यात्रा किया था, तो वह आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? शेख बरहान जो है वह बिहार की यात्रा करते हैं। क्लियर है? कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं है, जवाब दीजिए आप लोग। उसके बाद कादरी संप्रदाय मैंने यहां लिखा है, कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी इसके प्रवर्तक। और क्या लिखा मैंने? प्रथम संत, यहां देखना है आपको, तब इधर हम लोग बढ़ेंगे। प्रथम संत का नाम है अली शेर। तो प्रथम शब्द लगा हुआ है यहां। कादरी संप्रदाय के प्रथम संत बिहार में कौन थे? अली शेर, बिल्कुल छोटा नाम है, अली शेर थे। और इनका मकबरा कहाँ है? कुटुम्बा मैंने यहाँ लिखा है, बहुत छोटा है मैंने लिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं थोड़ा तेज में। कुटुम्बा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर बहुत धीरे क्यों बोल रहे हैं? या जितना वोकल पावर रहेगा उतना ही ना बोलेंगे। तो सुनने में बस सुन लिया जाए उतना ही तक माना जाएगा, आंखों से देख लिया जाए, जो अक्षर पढ़ा जाए आपका आंख सही है, बोल लिया जाए और कान के द्वारा जो सुन लिया जाए इसका मतलब आपका कान सही है। इसी तरह से होता है। वैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी में अधिकांश का जो है यह चश्मा जो है वह लग जाता है। लग जाता है कि नहीं? इसका मतलब यह नहीं कि उसका आंख खराब हो गया, वो तैयारी कर रहा है, वह त्याग कर रहा है, वह तपस्या कर रहा है, इसलिए यह लग जाता है। और यह कोई बुराई नहीं है। अब तो एक से एक तकनीक आ गया है। लेंस लगा लीजिए, इसको हटा दीजिए, कुछ ज्यादा पैसा खर्च कीजिए, बहुत महंगे महंगे लेंस अब आ गए हैं तो आप लगा सकते हैं। जॉब में जाइए, बीपीएससी पास कीजिए, जब सैलरी उठाइए तो उससे अपने शौक को पूरा कीजिए। जरूरी नहीं है कि आंख खराब हो जाएगा तभी चश्मा लगाना है, ऐसे भी शौकिया में भी आप चश्मा लगा सकते हैं। आप देखते होंगे आईएएस कैडर के जो लोग होते हैं वह काला काला बड़ा वाला चश्मा जो है वह लगाते हैं। आईपीएस कैडर के जो लोग हैं वह बड़ा बड़ा लगाते हैं। तो बीपीएससी वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के अधिकारी थोड़ा संकोच करते हैं। संकोच नहीं करना है, उसके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है। हाँ, अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, डीएम सर के मीटिंग में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा और वहां पर आपका जींस नहीं चलेगा, आपका उस तरह का चश्मा नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की अगवानी में
एक सर आए थे जो काफी वीडियो जो है वह वायरल हो गया था। हालांकि हुआ कुछ नहीं उनको, लेकिन वह नहीं करना है। सभ्यशालीन नौकरी का एक मूल मंत्र यह भी है, और वह आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है कि जितना सभ्य रहिएगा, जितना शालीन रहिएगा, अफसर के नजरों में, बड़े अफसर के नजरों में आप अच्छे बन के रहिएगा। वो आपको बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन आपको वह जरूर देख रहे होते हैं, ताड़ रहे होते हैं, आपकी गतिविधि पर उनका ध्यान रहता है। और सीनियर अफसर हैं, वही आपके सब कुछ लिखेंगे जो आपको प्रमोशन होगा। बहुत सारी बातें हैं, जब आप बीपीएससी पास करके आएंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा और आप निश्चित रूप से उसी के अनुरूप ढलते चले जाएंगे। कोई भी माँ के गर्भ से सीख करके थोड़े आता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे बुद्धि खुलते जाती है। मानव जब बंदर से, कपि से ज्ञानी मानव बन गया, हम लोग पूर्वज क्या थे? बंदर थे ना, कपि बारे में थे वह लोग, और धीरे धीरे प्रयास किया तो ज्ञानी मानव बन गए। और आज का मानव तो चांद पर पहुंच गया है, बृहस्पति के पर पहुंच गया है, और बहुत सारी खोज की जा रही है। कहीं सूर्य पर भी नहीं पहुंचा, सूर्य पर नहीं पहुंचा जा सकता है अभी भी, क्योंकि तापमान इतना है कि आदमी जल सकता है। लेकिन भविष्य में क्या होगा वह हम आप नहीं जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वह करने वाला कौन व्यक्ति है? हमारे ही और आप में से मानव कोई है, मनुष्य कोई है। तो मनुष्य का जितना ब्रेन है, दिमाग है, किसी भी जीवित प्राणी का नहीं है। और उसी में से एक आप लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और साथ साथ कमेंट में सुझाव भी दे रहे हैं। गौरव भाई बोलते हैं कि स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो यह मेरा आदत है। स्लो पढ़ाना कोई गलती थोड़े है, जल्दीबाजी में पढ़ाने की क्या जरूरत है? आप बहुत सारे ऐसे पढ़ाने वाले को देखे होंगे, मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, हिंदी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा का क्लास लेते हैं, और उसमें अगर निचोड़ निकाला जाए तो मुश्किल से आधा घंटा होगा। लेकिन वह जैसे समझाते हैं, बताते हैं, मिलियन में उनका व्यू जाता है। तो समझना है, धीरे या तेज। अब बहुत तेज गति से बोलने लगेंगे तो कुछ कमेंट आप लोग का आएगा, सर इतना फास्ट क्यों हो गए? तो आप पढ़ने वाले हैं, बस जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप कैच कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आकर के अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं, हम देखते हैं। अब आप बोले हैं कि हम रेगुलर हम भी होंगे, तो वह बनाए रखना है। हम समझते हैं बात को, आप लोगों की बात को, और उसी के अनुरूप पढ़ाने का प्रयास करते हैं। 5 उंगली बराबर नहीं है, सब कोई एक समान तेज नहीं है, कुछ लोगों को तो सिलेबस भी मालूम नहीं है, तो उसको भी तो लेकर के साथ में चलना है। कुछ लोग जो है मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और डायरेक्ट आ जाते हैं बीपीएससी में, डायरेक्ट आ जाते हैं जनरल की परीक्षा में, नहीं समझ पाते हैं वो, क्योंकि जीके जीएस से उनका कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो उसको भी तो ध्यान में रखना है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि मैं भी आप लोगों की जगह पर रहता तो कहता कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सब, धीरे धीरे, और आवाज जो है वह कम है, तो कम बेस होते रहता है, एडजस्ट करना है। जब ट्रेन में लोग चढ़ते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ होता है, आप देखे होंगे, आप लोगों के साथ भी यह गुजरा होगा कि ट्रेन में चढ़े, हल्ला दंगा हो रहा है, आपको सीट नहीं मिल रहा है, 5 आदमी के बदले 7 आदमी बैठ गए, आप भी उसमें घसका करके जबरदस्ती करके बैठ जाते हैं। ट्रेन जब बढ़ती है आगे, जैसे जैसे बढ़ने लगती है, सब कोई उसमें समायोजित हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। पहले विरोध, पहले कुछ झगड़ा वाले बोल, और बाद में फिर घुल मिल जाना, यहाँ तक घुल मिल जाना कि आप अपना बिस्कुट निकाल के उनसे पूछेंगे खाइएगा। तो वही बात है, समझना है, और इस समझदारी को यहाँ पर लगाना है। मैं कादरी संप्रदाय की बात कर रहा था साथियों, और कादरी संप्रदाय में मैंने कहा कि प्रथम संत जो है अली शेर, मकबरा इनका कुटुम्बा में है, यह औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा में।
अब यहां देखिए बिहार में अन्य प्रमुख संत कौन थे? छोटा छोटा मैंने लिखा है मखदूम मुहम्मद मुन्नाम। यह बिहार में अन्य प्रमुख संत हैं कादरी संप्रदाय के। बिहार शरीफ में इनका जन्म हुआ था। मखदूम मुहम्मद मुन्नाम का जन्म बिहार शरीफ में हुआ था। इन्होंने पटना में मीर तकी मस्जिद का निर्माण कराया। तो अगर यह आ जाए, अभी तक तो आया नहीं है कि मीर तकी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो मखदूम मुहम्मद मुन्नाम ने मीर तकी मस्जिद का निर्माण कराया। कहां पर कराया? तो पटना में कराया था। तो यही कादरी संप्रदाय से साथियों महत्वपूर्ण बात है। यहां तक हम लोगों का क्लियर हो गया सूफी आंदोलन में। अब उसके बाद है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी, यह कोई चित्र बनाते थे तो पहले उसका नक्शा बनाते थे और तब उसमें भिन्न भिन्न रंग का प्रयोग करते थे। नक्शा बना लिया और उसके बाद 10 रंग हो, 5 रंग हो, जो जितने भी रंग हो प्रकार के, तो वह रंगों को उसमें भरते थे। इसीलिए इन लोगों को नक्शबंदी कह दिया गया। और मैंने यहाँ लिखा है नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है उबैदुल्ला। यहाँ पर देखिए नक्शबंदी संप्रदाय प्रमुख संत शाह काले। इस संप्रदाय के प्रमुख संत बिहार में थे जिनका नाम था शाह काले, यह नाम है। और इनका मकबरा जो है पटना में है। पटना में जो पश्चिम दरवाजा है, पश्चिम दरवाजा में ही इनका मकबरा है। तो एक ही तो नाम है और एक ही नाम है तो यह आसान है, शाह काले। उसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब इस संप्रदाय के संत मुल्ला मोहन के शिष्य थे। मुल्ला मोहन, मोहन शब्द जुड़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं, मुल्ला मोहन, हिंदू से मुस्लिम। तो औरंगजेब भी इस संप्रदाय से संबंधित हैं। आप इस तथ्य से समझ सकते हैं कि औरंगजेब ने भी इसको प्रश्रय दिया था। हालांकि इस संप्रदाय के एक संत थे शेख अहमद सरहिंदी, जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना किया था। एक वही प्रमुख संत निकल करके आते हैं जो अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना करते हैं और स्वयं को मुजद्दिद घोषित कर देते हैं। मुजद्दिद का मतलब होता है धर्म सुधारक। तो यही तो महत्वपूर्ण बात है। सूफी आंदोलन से निष्कर्ष में अगर आप 2 लाइन जोड़ना चाहते हैं नोट्स बना करके, तो मैंने यहां लिखा है निष्कर्ष, सूफी आंदोलन का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी क्षेत्रों पर पड़ा था। देखिए मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है फुल क्वेश्चन। बीपीएससी में भक्ति आंदोलन के बारे में अब तक 3 बार परीक्षा में पूछ दिया गया है। भक्ति आंदोलन ने सूफी आंदोलन को प्रभावित कर दिया और सूफी आंदोलन ने भक्ति आंदोलन को प्रभावित कर दिया। समाज को भी इन लोगों ने प्रभावित किया, धर्म के क्षेत्र पर भी प्रभाव डाला। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन था? तो क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य। सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा विकास क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य का हुआ, क्योंकि इसी भाषा में पुस्तकों की रचना की गई, क्योंकि इसी भाषा में इन संतों ने अपना अपना उपदेश दिया था। जब मुख्य परीक्षा में लिखते हैं तो इसको ले जाकर के आधुनिक भारत के इतिहास से जोड़ देते हैं, आधुनिक बिहार के इतिहास से जोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि प्राचीन काल में धार्मिक सुधार आंदोलन चला
और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का नाम आता है। मध्यकाल में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का नाम आता है, इन्होंने भी उसी तरह का आंदोलन चलाया। फिर आधुनिक काल में आप लोग खुद जानते होंगे कि आधुनिक काल में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया, उसको कहते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण। तो भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, यह भारत के इतिहास में पढ़ेंगे और आप इसका जवाब दीजिए कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहते हैं। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और वहां पर तो बहुत नाम है, अनेकों नाम है जिन्होंने समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया था। कोई भी ऐसा धर्म अछूता नहीं है जो उसमें शामिल नहीं हुआ था। सभी धर्म के लोगों ने निकल करके सामने आ जाते हैं, और चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और वह लोग समाज और धर्म के क्षेत्र को परिवर्तित करने का सफल प्रयास करते हैं। वह सब भारत के इतिहास में पढ़ना है हम लोगों को। जो बिहार से होगा वह हम लोग बिहार के बारे में चर्चा जो है कर लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट करके आप नोट्स बनाइएगा। याद अगर जिनको हो गया उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। मैंने बहुत सारा बात इसमें लिख दिया है छोटे छोटे अक्षरों में या शब्दों में, तो इसीलिए स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा तो आप इसका बेशक रूप में लाभ जो है वह उठा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग साथियों पढ़ेंगे बिहार में, इसी में जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे बिहार में शिक्षा और बिहार में स्थापत्य कला। तब जाकर के हम लोगों का मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो है वह समाप्त हो जाएगा। इसको आप उतारिए। मैं इसके बाद अब वही चीज़ लेकर के आऊँगा।